Hello students, I hope you all are well. So today we are going to start our second chapter, that is on violence. Violence का मतलब होता है हिंसा. So हिंसा पर चैप्टर देखते हैं. There is a great deal of violence in the world. So इस वर्ल्ड में बहुत violence है, बहुत हिंसा है. There is physical violence and also inward violence. अब यहाँ पे हमें वायलेंस के टाइप बताए हैं. एक तो होती है फिजिकल वायलेंस यानी कि शारीरिक हिंसा, और दूसरी है इनवर्ड वायलेंस यानी कि आंतरिक हिंसा. सो यहाँ शारीरिक हिंसा और आंतरिक हिंसा भी है. फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, डेलिबरेटली और विदाउट थॉट, टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट. फिजिकल वायलेंस का मतलब है दूसरों को मारना, दूसरे लोगों को हर्ट करना. डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर और बिना सोचे समझे दूसरों को क्रूअल यानी निर्दयी बातें बोलना. एंटागोनिज्म यानी कि विरोध. सो पूरी तरीके से विरोध और नफरत से भरी. And inwardly, inside the skin, to dislike people, to hate people, to criticize people. और अंदर से यानी कि जो आंतरिक हिंसा है उसका मतलब है हमारे मन से लोगों को नापसंद करना, उनसे नफरत करना और लोगों की आलोचना करना. क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना. Inwardly, we are always quarreling, battling, not only with others but with ourselves. अब आंतरिक हिंसा का मतलब क्या होता है? हमेशा लड़ते रहना, युद्ध करते रहना, ना केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी. We want people to change. We want to force them to our way of thinking. हम चाहते हैं कि लोग बदल जाए. हम उन्हें फोर्स करते हैं कि वो हमारी तरीके से सोचे. In the world, as we grow up, we see a great deal of violence at all levels of human existence. So इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मनुष्य के जीवन के हर कदम पर, हर लेवल पर बहुत हिंसा देखते हैं. The ultimate violence is war. The killing for ideas, for so-called religious principles, for nationalities, the killing to preserve a little piece of land. Ultimate का मतलब होता है अंतिम या फिर चरम. सो वायलेंस का जो अंत है, वो चरम है, वो होता है युद्ध. लोगों को मारना विचारों के लिए, उन सब धार्मिक सिद्धांतों के लिए या फिर राष्ट्रीयता के लिए, और मारना अपने लैंड के छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए. टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय, मेम एंड ऑल्सो बी किल हिमसेल्फ. मेम यानी क्या होता है? अंग भंग करना, किसी के अंगों को काटना. सो इन सब के लिए आदमी क्या करेगा? हत्या करेगा, विनाश करेगा, अंग भंग करेगा और खुद को भी मार डालेगा. देयर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा हिंसा है. द रिच वॉन्टिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वॉन्टिंग टू गेट रिच एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच. अब क्या होता है, देखिए, जो अमीर लोग होते हैं वो गरीब लोगों को गरीब रखना चाहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर होना चाहते हैं, और इन सब में वो क्या करेंगे? रिच लोगों से नफरत करने लग जाएंगे, उनसे घृणा करने लगेंगे. एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस. और आप इस सोसाइटी यानी समाज में फंसे हुए होने के कारण इन सब में अपना योगदान दोगे. देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन. सो वायलेंस होता है हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन के बीच में. देयर इज वायलेंस, एंटागोनिज्म, हेट, क्रुएल्टी, अगली क्रिटिसिज्म, एंगर. ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग. अब जो वायलेंस है यानी कि हिंसा, विरोध, घृणा, निर्दयता और भद्दी आलोचना और गुस्सा, ये सब मैन में जन्म से ही होता है, इंसान में जन्म से होता है, प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से होता है. इनहेरेंट यानी कि जन्म से होना किसी चीज़ का. इट इज़ इनहेरेंट इन यू, और ये आप में भी जन्म से ही है. एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट अ जॉब. और जो एजुकेशन है यानी शिक्षा है, उसी से ये आशा की जा सकती है कि वो आपको इन सब से दूर रखे. इसका यूज़ केवल किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए या जॉब के लिए ही नहीं होता है. यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन, रैशनल ह्यूमन बीइंग. अब आपको जो है एजुकेटेड यानी शिक्षित होना होगा, सो दैट आप रियल में सुंदर, स्वस्थ, सेन यानी समझदार, एंड रैशनल यानी कि विवेकशील या फिर तर्क से काम करने वाले ह्यूमन बीइंग बन सको. नॉट ए ब्रूटल मैन with a very clever brain who can argue and defend his brutality.
और ना कि आप क्या बनो, एक ब्रूटल यानी क्रूर व्यक्ति जिसका चालाक दिमाग हो और जो आर्ग्यू करके, वाद विवाद करके अपनी क्रूरता को बचा सके। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। आपको इन सब जो वायलेंस है, हिंसा का फेस करना पड़ेगा जैसे जैसे आप बड़े होंगे। You will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society. So जैसे जैसे आप बड़े होगे आपको ये हिंसा फेस करनी पड़ेगी और आप ये बात भूलते जाओगे जो आपने यहाँ पर सुनी है और इस सोसाइटी की धारा में बहते चले जाओगे। जो ये सोसाइटी करती है वैसा ही आप भी करते जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world and you will not help to bring about a new society, a new world. सो आप भी बाकी सबकी तरह निर्दयी, कठोर, कड़वाहट से भरे, गुस्से वाले और वॉयलेंस से भरे दूसरे लोगों की तरह ही हो जाओगे। बट अ न्यू वर्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन एक नए वर्ड की ज़रूरत है। ए न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, और एक नए कल्चर यानी नई संस्कृति की भी ज़रूरत है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, बर्ड, बर्न, एक्सप्लोडेड, वेपराइज्ड। जो पुराना कल्चर है, जो पुरानी संस्कृति है वो मर चुकी है, दफन हो चुकी है, उसे जला दिया गया है, उसमें विस्फोट हो चुका है। एक्सप्लोडेड मतलब विस्फोट होना एंड वेपराइज्ड मतलब कि वाष्पीकृत होना, यानी कि वो भाप बनकर उड़ गई है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। आपको जो है एक नई संस्कृति बनानी है। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। जो नया कल्चर है वो वायलेंस पे बेस्ड नहीं हो सकता। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। जो नया कल्चर है वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, एंड इट इज़ दिस दैट हैज़ कॉज्ड ऑल द कन्फ्यूजन, ऑल द माइजरी। देखिए, जो पुरानी जनरेशन है उसने एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो वायलेंस पे बेस्ड है। एग्रेसिवनेस यानी क्या होता है, आक्रामकता, तो वो आक्रामकता पर बेस्ड है, तथा यही है जो सारे कन्फ्यूजन और कष्ट का कारण बनी है। द ओल्डर जनरेशंस हैव प्रोड्यूस दिस वर्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। जो पुरानी जनरेशंस है उसने इस वर्ड को बनाया है और आपको इसको चेंज करना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन। सो आप सिर्फ बैठे नहीं रह सकते और ये नहीं बोल सकते कि मैं जो है इसी बाकी जो दुनिया बची है, दूसरे जो लोग बचे हैं उनको फॉलो करूँगा और सक्सेस और अच्छी पोजीशन पा लूँगा। इफ़ यू डू योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करोगे तो आपके चिल्ड्रन को, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। आपका टाइम अच्छा हो सकता है लेकिन इसके लिए आपके बच्चों को भरपाई करनी होगी। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। द आउटवर्ड क्रूएलिटी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। सो बाहरी जो निर्दयता है आदमी की आदमी से, गॉड के नाम पर, धर्म के नाम पर, आत्म महत्व के नाम पर और अपने परिवार की सुरक्षा के नाम पर, यू विल हैव टू कंसिडर द आउटवर्ड क्रूएलिटी एंड वायलेंस एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। सो आपको जो है विचार करना होगा बाहरी निर्दयता और वायलेंस के बारे में, और जो आंतरिक वायलेंस है जिसके बारे में अभी आपको नहीं पता है। You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. अभी तो आप छोटे हो, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होंगे आप ये समझ जाओगे कि किस तरीके से मनुष्य जो है हेल यानी नर्क से गुजरता है, कष्ट से गुजरता है, क्योंकि वो लगातार लड़ाई कर रहा होता है खुद के साथ, अपनी वाइफ के साथ, चिल्ड्रन के साथ, अपने नेबर्स के साथ और अपने गॉड के साथ। ही इज़ इन सॉरो एंड कन्फ्यूजन एंड देर इज़ नो लव, नो काइंडलीनेस, नो जेनरसिटी एंड नो चैरिटी। वो जो है दुख में होता है, कन्फ्यूजन में होता है, बिकॉज़ वहाँ पर कोई प्यार नहीं होता है, कोई दयालुता नहीं होती है, और जेनरसिटी मतलब कोई उदारता नहीं होती है, एंड नो चैरिटी मतलब कोई भी दान पुण्य नहीं होता है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन विथ हाउसेज एंड कार्स, बट इफ़ ही हैज़ नो लव, नो अफेक्शन,
kindliness, no consideration, he is really worse than an animal because he contributes to a world that is destructive. अगर किसी पर्सन के नेम के पीछे पीएचडी डिग्री हो या फिर वो एक बिजनेसमैन बन जाए जिसके पास घर हो, गाड़ी हो, लेकिन उसके पास अगर प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, दयालुता नहीं है और विचार नहीं है, तो वो रियली में एक एनिमल से भी बुरी हालत में होता है, क्योंकि वो उसी दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है जो विनाशक है. सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स. इसलिए जब आप छोटे हो तो आपको ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है. यू हैव टू बी शोन ऑल दिस थिंग्स. आपको ये सब चीज़ें दिखानी होगी. यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दिस थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन्स टू थिंक. आपका सामना इन सब चीज़ों से कराना होगा ताकि आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, वो सोचना शुरू करे. अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अदरवाइज क्या होगा, आप भी इस बाकी दुनिया की तरह बन जाओगे. एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरोसिटी, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस. और बिना प्यार के, बिना स्नेह के, बिना दान पुण्य के, उदारता के बिना लाइफ जो है एक भयानक चीज़ बन जाएगी. दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस. और इसी कारण से व्यक्ति को इन सब वायलेंस की प्रॉब्लम के अंदर देखना होगा. नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज़ टू बी रियली इग्नोरेंट, इज़ टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर. और वायलेंस को न समझना, अनजान बनना, बिना बुद्धिमानी और बिना संस्कृति के होना है. लाइफ इज समथिंग enormous and merely to carve out a little hole for oneself and remain in the little hole fighting off everybody is not to live. और लाइफ जो है enormous यानी बहुत बड़ी है और केवल उसमें से एक छोटा सा होल खुद के लिए बना लेना, एक छोटा सा छेद खुद के लिए बना लेना और उस छोटे से होल में रहना, सबसे लड़ते रहना, वास्तव में जीना नहीं है. इट इज़ अप टू यू. अब ये आपके ऊपर है. फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. और आज से आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. यू हैव टू चूज़ डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी. सो अब आपको चुनना होगा कि सावधानी से कि आप वायलेंस के रास्ते पे जाना चाहते हो या फिर सोसाइटी के सामने डटकर खड़े रहोगे. बी फ्री, लिव हैप्पीली, जॉयसली, विदाउट एनी एंटेगनिज्म, विदाउट एनी हेट. स्वतंत्र रहो, प्रसन्नतापूर्वक जियो, खुशी से, बिना किसी नफरत के. देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट. तब जो लाइफ है वो कुछ अलग ही तरीके की होगी. देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लियरिटी. तब लाइफ का एक अलग ही मतलब होगा, पूरी खुशी और क्लियरिटी के साथ. व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब आप मॉर्निंग में उठे, सुबह उठे, तो क्या आपने खिड़की से बाहर देखा. You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. आपने उन हिल्स को, पहाड़ियों को देखा होगा जो केसरिया रंग की होती जा रही थी जब सन जो है उस प्यारे से नीले आसमान से उदय हो रहा था. And as the birds began to sing and the early morning cuckoo cooed, there was a deep silence all around. और जब बर्ड्स ने गाना शुरू किया और सुबह सवेरे वाली जो कोयल थी उसने कूकना शुरू किया, तो चारों तरफ गहरा साइलेंस था. अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस. एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड. ग्रेट ब्यूटी यानी महान सुंदरता और लोनलीनेस यानी अकेलेपन की भावना आई होगी. और अगर कोई इन सब चीज़ों को जानने के लिए अवेयर नहीं है तो वो डेड यानी मरे हुए इंसान की तरह है. बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर. लेकिन इस सब से बहुत कम लोग ही अवेयर हैं. यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हर्ट आर ओपन. आप भी इन सब से अवेयर हो सकते हो अगर आपका माइंड और हार्ट ओपन है, खुले हुए हैं. व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, और आप डरे हुए नहीं हो. व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और आप बहुत ज़्यादा वायलेंट यानी हिंसात्मक नहीं हो. Then there is joy, there is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is part of education to bring about that state in the human mind. और तब वहाँ पर खुशी है और वहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण, ब्लिस यानी आनंद है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं. और यह सब एजुकेशन का पार्ट है जो ह्यूमन माइंड में इस स्टेट को लाता है.
सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने।